तो गाइस अभी सुबह का टाइम है और आप देख सकते हो आसपास काफ़ी ज़्यादा कोहरा है, धुंध है। एंड जस्ट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। समय क्या है? एक कंटिन्यूअस बदलता हुआ ब्रह्मांड की एंट्रोपी, वही है समय, यही ना। जैसे इस पानी को देखो, ये पानी लगातार बह ही रहा है, बह ही रहा है, बह ही रहा है, बिल्कुल किसी समय की तरह कि ये बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा, बिल्कुल एकदम कंटिन्यूअस। ये कहीं पर ऐसे डिस्क्रीट मात्रा में नहीं बह रहा है। ये जो पानी है ना, डिस्क्रीट मात्रा में ये नहीं बह रहा है, एकदम कंटिन्यूअस तौर पर जाते ही जा रहे हैं। एकदम इसके डिटेल को हम बहुत अच्छे तरीके से परख सकते हैं। कंटिन्यूअस का यही मतलब होता है कि आप जितना भी इन्फाइनाइट किसी चीज़ को जानने की कोशिश करो, वो अपनी डिटेल को बढ़ाता जाएगा। ठीक, कंटिन्यूअस का यही मतलब है। डिस्क्रीट का मतलब है कि इस पे एक पॉइंट पर आकर के आप उससे ज़्यादा उस चीज़ को तोड़ नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनर्जी को भी बोला जाता है कि वो क्वांटाइज्ड है। तो क्या एनर्जी को हम उस छोटे से पैकेट से ज़्यादा तोड़ नहीं सकते? एनर्जी का कैरियर क्या होता है? लाइट, फोटॉन्स। फोटॉन्स अपने आप में ही एक एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, बिल्कुल किसी प्लास्टिक की तरह, जिसमें कुछ सामान रख दो और वो सामान एनर्जी का काम करता है। वो जो प्लास्टिक है वो कैरियर है। ठीक, तो फोटॉन्स एनर्जी के कैरियर्स होते हैं। एंड फोटोन एंड मास आर द सेम। तो हमारी इस यूनिवर्स में जितना भी कुछ है ना, ये जो मास है, जो पत्थर है नीचे, मैं हूँ, जो पानी है, सब अपने आप में ही एनर्जी का एक फॉर्म है। और एक बार सोचो आप ज़रा, यदि आप 1 ग्राम मास को भी यदि बदलने की कोशिश करो ना एनर्जी में, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पूरे मुंबई शहर को तबाह करने के लिए वो काफ़ी है। तो आप सोचो ना कि जब 1 ग्राम मास में, द्रव्यमान में इतना सारा एनर्जी भरा पड़ा है, तो यदि आप पूरे पृथ्वी को ही यदि एनर्जी बना करके अंतरिक्ष में विस्फोट कर दो, तो एनर्जी कितना ज़्यादा होगा। मैं कहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ें पहुँचा दे रहा हूँ। मैं बात कर रहा था समय की। समय कंटिन्यूअस है, चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। समय इज़ आल्सो रिलेटिव, मतलब हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए समय भी अलग अलग चलता है। फॉर एग्जांपल, ब्लैक होल के पास समय बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है। तो यदि आप किसी ब्लैक होल के पास जाओ, ठीक ना, और वहाँ पर आप बस अपने 2 घंटे बिताओ, और यहाँ मेरे धरती पे, हमारी धरती पे वो समय काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। 100 साल बीत सकते हैं, 25 साल बीत सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑन द ब्लैक होल। यानी कि ब्लैक होल के पास जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होगी धरती पर, उसके हिसाब से समय बीतता चला जाएगा। और एक और बात है, अजीब बात है ना, ये जान करके आपको बहुत अजीब लगेगा। यहाँ से भी, अच्छा मान लो 2 लाइट की बीम एक दूसरे की एकदम पैरेलल जा रही हैं, ठीक, ना आगे ना पीछे, ना आगे ना, बिल्कुल कुछ नहीं, दोनों की रफ्तार तो बिल्कुल सेम है, और दोनों यहाँ से एक दिशा में बिल्कुल आगे पैरेलल की ओर जा रही हैं दोनों बीम। लेकिन एक अजीब चीज़ यहाँ पर नोटिस करने को मिलती है कि जो पहला वाला लाइट है ना, वो दूसरे वाली लाइट को भी सी की स्पीड में ही देखेंगे, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना ही स्पीड में ये वो जो लाइट है वो एक दूसरे को इतना ही स्पीड पे ही देखेंगी। लेकिन हमें लगना चाहिए कि वो तो एकदम जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है, बताओ ना। तो समय एक ऐसी चीज़ है ना, ऐसा लगता है जैसे हमारी यूनिवर्स वाकई में कोई सिमुलेशन हो, और समय उसका कोई क्लॉक स्पीड हो जो समय की एक एक चीज़ों को बैलेंस करने का काम करता है। आप चाह के भी इस ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट को तोड़ नहीं सकते। खुद लाइट भी नहीं तोड़ पा रहा, तो हम क्या ही तोड़ पाएंगे। तो फिजिक्स अभी हमारा उतना डेवलप है नहीं कि हम ये पता चल पाए कि लाइट से हम ज़्यादा वाकई में तेज़ क्यों नहीं चल सकते। हम इतना तो पता है कि हाँ, सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जो लाइट है की स्पीड है, वो यूनिवर्स की फंडामेंटल लिमिट है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, हमें नहीं पता। चलो, इतना बात हो गया समय के बारे में, ठीक। अब जो मैं बात कर रहा था मास और एनर्जी के बारे में, ठीक ना, अजीब बात मेरे को यही नोटिस लगती है कि हमारे ब्रह्मांड में इतना सारा एनर्जी भरा पड़ा है।
कभी कभी मैं ये थॉट एक्सपेरिमेंट में लग जाता हूँ कि उन सारे जो ब्रह्मांड जितना भी, चाहे डार्क एनर्जी को मिला लो, ठीक ना, चाहे वो डार्क मैटर को मिला लो, चाहे नॉर्मल मैटर, और जो कुछ जितना भी एनर्जी है सबको मिला करके एक जगह पर फोकस करो बस, वो कितना ज़्यादा एनर्जी होगा। और उसी फोकस्ड पॉइंट से जो बिग बैंग था, इस ब्रह्मांड का सारा मटेरियल, सारा जो एनर्जी है एक छोटे से पॉइंट में समाया हुआ था। तो वहाँ पर जो एनर्जी था, जो डेंस इतना सारा, वो मतलब कितना ज़्यादा एनर्जी होगा वहाँ पर, एक बार इमेजिन करो ना। अचानक से फटा। बिग बैंग से पहले क्या था हमें नहीं पता। बिग बैंग से पहले, क्योंकि वहीं से समय की शुरुआत हुई है, तो क्या समय से भी कोई चीज़ परे हो सकती है? वी डोंट नो, और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे, मे बी।